हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड बाप बापू जी के नाम। जी हाँ, बाप बापू जी को ढूंढना, उनका चले जाना, उनके लिए दुखी होना, ये सब था आज के एपिसोड में। और रिजल्ट भी आज के एपिसोड में आ गया कि बापू जी को अनुज ने ढूंढ लिया, बाप बापू जी को। तो बढ़िया एपिसोड था और आपके रिव्यूज भी अच्छे हैं। सुनते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, मेरी तरफ से आपको सादर प्रणाम और सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और उन सभी को दिल से थैंक यू जिन्होंने मुझे ऑडियो में मिस किया। सुजाता जी, ख्याति जी, वर्षा जी, आप को राधिका जी, आप सभी को थैंक यू। मेरे नंदोई की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे घर पे गेस्ट थे, इसीलिए मैं ऑडियो नहीं भेज पा रही थी। अंजू जी, कल आपका वीडियो देखे थे कि अनुज अब लेकर कड़ा फैसला, आद्या न रहेगी घर की न घाट की। और एक वीडियो था आपका कि पाखी को मिलेगा पेंट हाउस नहीं पर टेंट हाउस, वो भी सड़क पर। और एक वीडियो था मिलते ही काव्या ने अपना हक मांगा। और एक वीडियो था आपका कि वनराज को उसके कर्मों की मिली पहली किश्त। और आज का पहला वीडियो देखा आपका कि आद्या के बौचक्का रह गया अनुज आद्या की इस नीच बातों से। अंजू जी, मैंने आपका वीडियो देखने के बाद धारावाहिक देखा। धारावाहिक में वनराज को बस अभी विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहना ठीक लगेगा वनराज के लिए, क्योंकि अभी उसे सिर्फ पेंट हाउस दिख रहा है, अपने माँ बाप की चिंता नहीं है, ना ही माँ बाप की आवाज़ से वो पहचान पा रहा है। अनुपमा ने उसे ऐसा अंजू जी, ज़्यादातर घरों में बहुएं करती है कि प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप को कुछ भी करो, मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। लेकिन यहाँ बेटा कर रहा है और बेटा पोता पोती कर रहे हैं। ये तो मूलधन से ज़्यादा ब्याज के लिए इन्होंने बापू जी ने इतना किया, तो उनसे ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए थी। और वनराज बस बापूजी ने कह दिया ना कि वो ये बाहर गांव तीर्थ पे गए हैं अपनी सीनियर सिटीजन के साथ में। बापूजी ने भी बड़ी सफाई से झूठ बोला, लेकिन अनुपमा बापूजी की आवाज़ के दर्द को पहचान गई और अनुज भी पहचान रहा है कहीं ना कहीं। अनुपमा के साथ में आज अनुज और खाली डिम्पल ही थे, वो ही पहले सहमत थे। पहले तो किंजल ने भी कहा कि मम्मी हम ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, फिर बाद में उसे लगा कि नहीं, बापू जी वृद्धा कहीं घर छोड़ के तो नहीं गए हैं। अभी वनराज को ये लग रहा है कि अनुपमा उसके बच्चों के लिए बोल रही है, तो अनुपमा उसकी दुश्मन है। पर वनराज को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। उसे सिर्फ बिल्डर का फिर से फ़ोन आया कि आज आप एनओसी पर साइन करवा के दे दीजिए। वनराज ने बिना सोचे समझे ये डील तो कर ली है, उससे 51 लाख का चेक तो कर ले लिया। और चेक उसमें बैंक में डालने के लिए भी उसके बच्चे सलाह दे रहे हैं कि तो फिर तो मम्मी को उसमें साइन करनी ही पड़ेगी, हमने पैसे ले लिए होंगे तो। और मम्मी का कुछ करो। ये ऐसे बच्चों से तो सच में अंजू जी, बच्चे ना हों वो ज़्यादा अच्छा है। और उधर आद्या भी अपने पॉप को जिस तरह से ऑर्डर दे रही है और जिस तरह के शब्द बोल रही है कि आप भी तो गिरी हुई हरकत, क्या इतना कैसे बोल सकती है। और अनुज अभी भी नहीं रोक रहे हैं। और अनुज टीटू को भी समझ में आ गया है कि बापूजी घर छोड़ के चले गए हैं। सब के सब ढूंढ रहे हैं। अनुपमा रास्ते पर मारी मारी फिर रही है, सब जगह सबको फ़ोटो दिखा रही है। उसी समय बापूजी के एक दोस्त के मिलने पर उसे पता चलता है कि ये ट्रिप तो नेक्स्ट मंथ की है। और वो ट्रिप जो मिले थे बापूजी के दोस्त वही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो तुम्हें भी आना हो तो चलना। और वह इधर अनुज ने अपना दिमाग लड़ा के अपने एक दोस्त को बापूजी का फ़ोन ट्रेस करने के लिए बोल दिया।
अभी भी वनराज शांति से घर में बैठा है, तो वनराज अब तुम्हारा क्या होगा। खैर, अब आज डिम्पी ने भी अपना हिस्सा मांगा। उसने कहा कि अंश का हिस्सा आप नहीं मारेंगे, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा, मेरे बेटे का भविष्य सुरक्षित करना है। तो ये सारा का सारा इल्ज़ाम वनराज शाह, तोशु और पाखी ने टीटू पर डाल दिया कि ये टीटू के आने के बाद इसके मुंह में जबान आई है। 5 साल से बेजुबान थी। बेजुबान वो इसीलिए थी कि वो उसे लग रहा था कि अभी उसके पास कोई नहीं है, ना अनुज, न को उसके अपने माता पिता, इसीलिए वो चुप थी और आपके घर में नौकरानी का काम कर रही थी। लेकिन अब वो अपने बच्चे के लिए तो बोलेगी ही। और वो डिम्पल पहले भी अपने समर के यहाँ रहते ही अपने घर में एक लाइन खिंचवा चुकी थी, तो वो अब आप लोगों की बातों में क्यों आएगी। और ये मम्मी का कुछ करना पड़ेगा, मम्मी अभी हमारे लिए वो करेगी, हमने इसको ये नए आने वाले प्रोमो में अंजू जी जो वनराज शाह इसे तुम्हें एनओसी पर साइन नहीं करनी है, इसीलिए तुम ये सब नाटक कर रही हो, तो ये सब बोलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये आद्या पीछे से सुन रही है, तो आद्या कहीं इसे मजबूर ना कर दे एनओसी पर साइन करने के लिए। तब अनुज को कड़े फैसले लेकर इस लड़की को 2 थप्पड़ मारने चाहिए। और आद्या इतनी गंदी बात बोल रही है, तो अनुज अभी उसकी बीमारी मत देखो, अपने पिता होने का फ़र्ज़ बताओ। इतना ज़्यादा पैम्पर करोगे तो वो आगे तुम्हारे मुंह पर ही थूकेगी। ये इतनी गंदी लड़की है कि क्या बोले अंजू जी इसके लिए। आज किंजल ने अच्छी से पाखी की वाट लगाई। अब पाखी की ईशानी उससे छिन जाए, वो ऐसी दर दर भटके कि बस अब कहीं की ना रहे। पाखी तोशु दोनों के दोनों भाई बहन। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और सॉरी लेट हो गया है। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपके ऑडियो के लिए, रिव्यू के लिए। जितना सुंदर आपका तोमर है उतना ही बढ़िया आपका रिव्यू भी है। बहुत अच्छा किया हमारे साथ शेयर करके। आपकी कला का हमें पता तो चला कि आप इतनी अच्छी चीजें बनाते हैं। थैंक यू सो मच मनीषा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, महिमा, नवीन सर, आपको भी। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी हद तक बा बापूजी पर बेस हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब लगा उसका आध्या का और अनुज का। अनुज को बोलती है कि आप अमेरिका चलिए, तो बोला कि अभी नहीं, 4 दिन बाद का है और आपको जाने के लिए भी मना किया डॉक्टर, ट्रैवल करने के लिए। तो उस वजह से अनुज मना करता है। लेकिन वो बोलती है कि आप भी अपने हाथ पार कर रहे हैं। मतलब इस तरह अपने पापा के लिए बोलना कि दिन पर दिन उसका जैसे जैसे उसका बिहेवियर दिखाया जा रहा है, आई कैन हेयर इट इज़ की रिक्वेस्ट करते हैं राजन साई सर से कि प्लीज़ बस भी करिए और नहीं देख सकते। ऐसा ऐसे तीनों बच्चे कर रहे हैं, जैसे लगता है कि अनुपमा उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। माँ नहीं है, वो सबसे बड़ी दुश्मन है। अब तो ऐसा लगता है कि अपने बच्चों को बोलना कि बेटा ये काम मत करो, बेटा वो काम मत करो, तो लोग बोलेंगे पापा मम्मी आप लोग को जो काम करना है वो आप लोग करिए। तो ये आध्या के लिए बोलना सबसे बेकार है। ये तो पीएचडी पार कर ली, पीएचडी से भी पीएचडी है। और स्पेशली ये दिखाया जा रहा है कि जो आगे का ट्रैक दिखाया गया है वो तकलीफदायक है। अब कब अनुज का पाड़िया अनुपमा मिलेंगे, वो अलग हो चुके हैं, वो अलग हो चुके हैं, तो उसका मैटर ही अलग है। जब तक स्टोरी आगे बढ़ेगा तो कभी ना कभी तो मिलेंगे ही उन लोग। और ये जो काव्य का डांटना परितोष और पाकी को कि तुम लोग की वजह से बापू जी गए हैं, और डिम्पल ने समर के लिए कहा कि समर का हिस्सा अंश को भी मिलना चाहिए, टीटू को मना करने के। टीटू के साथ तो वो ऐसा करता है जैसे लगता है कि अपना बेटा शहजादा, और टीटू जैसे कि उसका बाप कातिल, उसकी माँ कातिल हो गई कि जेल से आ गई, तो इसका मतलब वो गलत है। बोलते हैं ना कि माँ बाप का किया हुआ बच्चे पर भी आता है, तो वही चीज़ है कि माँ ने अपने बच्चे के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, तो उसका ये अंजाम हुआ कि आज उसको मतलब टॉन्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब शादी होने के बाद ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते, साथ कोई और देता है। ये हरकत हो गया टीटू टीटू के ऊपर। अनुज हर बात सुन रहा है, हर बात को संभाल रहा है, वो भी ट्रैकर लगा कर सारा पता लगा रहा है कि बाबूजी कहाँ है। और
यहाँ तक कि वृद्धाश्रम पहुँचते हैं लाने के लिए, और लोग सब एक साथ बातें करते हैं और देखते हैं कि बुजुर्ग लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो ये सोच के भी वो छोड़ के आ गया बापू जी का और एलएलसी का साइन के लिए। यार थोड़ा तो शर्म आना चाहिए कि जो माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रही, बापू जी का छोड़ो, माँ ने तो अपने साथ सपोर्ट किया है, उसको भी तुम भूल गए। मतलब ऐसा बेटा भी राम भरोसे। आद्या का अलग दिखा रहा है, अब नेगेटिविटी का ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि अब लीप का बात चल रहा है, तो लीप में यही दिखाएगा कि कैसे आगे स्टोरी डालना है। पर प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे प्यारे मेरे पूरे मेरा गला एकदम सूख रहा है एकदम भी, मतलब उन लोग को जरा सा भी सेक्रीफाइस नहीं है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। सिर्फ सेल्फीज हो रखे हैं, अपने इगोस्टिक देख रखे हैं, टावर खड़ा करना है, वो करना है। मुझे लगता है ना कि लीप के बाद ना वनराज का क्या हालत होगा वो वही जानता है। और हम प्लीज़ मेकर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ ये अनुज का, अनुपमा का जिस तरह का चेहरा कैटेगरी दिखाया है, इन लोग से अच्छा तो कम से कम वनराज का अनुज जैसा हाल कर देते तो अच्छा लगता दिखने में। लेकिन अब अनुज के साथ ही करेंगे टारगेट और अनुपमा के साथ ही करेंगे टारगेट। तो देखते हैं आगे का स्टोरी और क्या होता है। उससे ज़्यादा मैं और कुछ बोलना नहीं है। मेन बात है कि आद्या को सुधरा हुआ देखना चाहते थे, लेकिन वो अब नहीं सुधरेगी। अपने बाप को पूरा बर्बाद करके रहेगी, तभी उसको चैन आएगा। एंड मोस्ट थैंक यू अंजू दीदी, आप लोग को बहुत मिस कर रही हूँ। और मैंने आपको मेंशन किया था लाइव में कि मेरे बॉस भी देखते हैं, तो हाँ वो अनुपमा देखते हैं और अप्लाई भी करते हैं, कमेंट भी पास करते हैं। तो स्पेशली मैंने उन्हें कहा है कि हंग्री स्पिरिट में सर जुड़ जाइए, आपको पूरा खबर मिलेगा और महिमा का भी पूरा खबर मिलेगा कि महिमा क्या क्या बोलती है और कैसे क्या क्या बात होता है। तो सर बोलते कि कोशिश करूँगा। फिर लास्ट में वो लोड भी कर लिए हैं, तो मैंने जानबूझ के ये और अनजाने में ये बात बोला कि आप भी मेंबरशिप ले लीजिए सर। तो बोलते हैं हाँ वो सोच के करूँगा, क्योंकि अभी तक तो महिमा को पहले सुनता हूँ, हमारे पूरी हंग्री स्पिरिट की जितनी भी लेडीज़ लोग हैं, मेल जेंडर्स है, हमारी तुम्हारी तुम्हारी जो अंजू दीदी है जिसके बारे में तुम बहुत तारीफ़ करती हो, तो उन लोग का पहले आवाज़ें सुनता हूँ, उनकी स्क्रिप्ट सुनता हूँ, उसके बाद मैं ज़रूर मेंबरशिप लूँगा। तो उनका नाम है महेश जैन। तो देखिएगा मैम कि लाइव में अगर उनका नाम आता है तो मुझे अच्छे से जानते हैं। थैंक यू एंड आई लव यू टू। बाय। सबसे पहले तो थैंक यू महिमा, आप हंग्री स्पिरिट्स के लिए जो है बात कर रही हैं लोगों से कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेंबर बनिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो बहुत खुशी हुई ये बात जान के। और दूसरा, आपने जो कहा है रिव्यू में कि माँ के दुश्मन हैं ये बच्चे, तो वो तो दिख ही रहे हैं और आपने बिल्कुल सही कहा है। ऐसे बच्चे तो दुश्मन की कैटेगरी में ही आते हैं, कोई दुश्मन भी इतना नहीं करता जितना ये बच्चे करते हैं। तो बहुत बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। कल का रिव्यू, मिलने से पहले ही छीना काव्या का हिस्सा, और दूसरा वनराज को मिली उसके कर्मों की पहली किस्त, वो भी बहुत अच्छा था। और पेंट हाउस नहीं टेंट हाउस मिलेगा पाखी को, और वो भी सड़क पे। समझ नहीं आता इसकी अकल पे हंसे, इसके कैरेक्टर पे या किस पे। मतलब ये तोशु और वनराज, हाय तौबा। और आज का एपिसोड वावी, बापूजी ने कहा कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो मान लिया, लेकिन अनु ने नहीं माना। माँ बाप को भगवान मानते हो, लेकिन उनके दिल की बात और दर्द भी नहीं समझ पाए। लेकिन अनु समझ गई कि बापूजी झूठ बोल रहे हैं। ये होती है बेटी। सही कहा बापूजी ने, जिस घर की नींव रखी हो उस घर में उनकी जान बसती है। उनके लिए ये मंदिर था। मरने के बाद ये सब करता, आखिरी सांस तो उस घर में लेते। हाँ वनराज, तुझे अपने माँ बाप की परवाह नहीं है, वो जा चुके हैं। वनराज, तुम सिर्फ सब पर चिल्लाते रहो। वाह अनुज, सही कहा। तुम दोनों जिस औरत की बात कर रहे हो वो तुम्हारी माँ है। अब तो बिल्कुल साइन नहीं करेगी। राइट काव्या, वो सिर्फ तमाशा करना जानती है।
वनराज को भी बिल्डर का फोन आ गया। वनराज, अब तो तुम बुरी तरह से फंसोगे। चोपड़ा साहब, आपको कभी ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। लो, आ गए दोनों निठल्ले। खुद की मेहनत करनी नहीं है, बस हराम का चाहिए। अनु बापूजी को ढूंढ रही है। काका, हसमुख भाई कोई खुश नसीब नहीं है। सही कहा अनु ने। जो औलाद सबसे बड़ी खुशी होती है, वही औलाद सबसे बड़ा दुख देती है। जो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि बापूजी घर छोड़कर चले गए हैं। छी वनराज, तुम पर धिक्कार है कि अपने बापूजी के किसी फ्रेंड का नंबर नहीं है क्या? एक फोन तो करते, लेकिन नहीं। भगवान ऐसा बेटा वनराज या तोशु पाकी आद्या जैसे कभी किसी को नहीं देना। They are just very negative to be with and true। पेरेंट्स को कैसे हैंडल किया है ये सब कि इस हद तक दिखाकर वृद्धाश्रम में आ गए। अनुज परेशान है कि अनु फोन नहीं उठा रही है। सब लोग परेशान है, लेकिन वनराज पाखी तोसू को तो फिक्र ही नहीं है। हाँ, जैसे तूने फ्रॉड किया वैसे अपने बाप को सिखा रहा है। चोर कहीं का, चोर की दाढ़ी में तिनका। वाह डिम्पी, बिल्कुल सही कहा। समर कानूनी तौर पर वनराज का बेटा है तो अंश भी है। कानूनी तौर पर उसका हक है। अनु ने सही डिसीजन लिया था। बापूजी, डिम्पी, अंश चारों के लिए हक की बात कही थी। सही थी 100%। तेरे पापा को बहाने की जरूरत नहीं है। तू तो होटल में थी ना, तुमने तो वहीं का खाना खाया था। इसको 2 थप्पड़ मारो। तू अपने पापा को हद दिखाने वाली होती कौन है? तुम खुद हद में रहो। बेटी हो, बेटी बनकर रहो। सच में आद्या तोशु और पाखी से भी ज्यादा बदतमीज है। उन दोनों ने भी कभी अपने माँ बाप को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। अपने पापा से कितनी बदतमीजी से बोलती है। नालायक, जब तुझे पता है अनु से दूर नहीं हो सकता, क्यों पीछे पड़ी हुई है? उसके अनुज, पहले छोटी का कुछ इलाज करो। आज तक आपने और श्रुति ने सिर्फ पैम्पर ही किया है। किसी ने भी उसको समझाया नहीं है। उसकी गलत सोच को कभी ब्रेक नहीं लगाई। अनुज, आपने भी तो अपनी गलती नहीं मानी है। बेटी की अक्ल ठिकाने लगाने की जरूरत है। पापा और श्रुति के बीच सब ठीक करेगी आद्या। पहले अपना दिमाग ठीक करो। शादी कोई खेल नहीं है। आज इससे तो कल उससे। क्या कल को अनुज से कोई गलती होगी तो उसे भी छोड़ देगी? फिर उसको दूसरे पापा चाहिए होंगे। टीटू पर इल्जाम लगाने से पहले अपने बच्चे को ही देख लो। तोशु पाखी को ऐसी सोच से तुम्हारी हो सकती है। भूल गया मुक्कू को अनुज के खिलाफ भड़काया था? वो क्या था? सबको अपनी तरह समझना। सबकी सोच तुम्हारी तरह घटिया नहीं हो सकती। ये आदमी बस दूसरों के कैरेक्टर को ही जज करता है, अपना नहीं, ना ही अपने सपूतों का। फाइनली अनुज ने ही बापूजी को ढूंढा। अनुज सही कह रहा है। चलो, बापूजी नहीं आए घर। वनराज एक बार शाह हाउस बेच देगा ना तो बस उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। अनुज, ऐसा क्या गुस्सा है आप दोनों को कि आप बिना बताए यहाँ आ गए? वनराज, ये तुम सोचो कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया कि तेरे बापूजी घर छोड़कर वृद्धाश्रम आ गए? तूने पाप ही किया है तोशु पाकी की बातों में आकर। कम से कम ये सीन देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। कमीनेपन की भी एक हद होती है ना। एक पल के लिए भी दिल को छुआ नहीं इसका रोना। वनराज का नाटक लगा मुझे सिर्फ। और पहला रिव्यू भौचक का रह गया। अनुज, गुस्ताख आद्या के मुंह से ये नीच बात सुनकर कड़ा होगा अब रुख। अच्छा इनाम दिया है उससे, उस इंसान को जो तुझे इतना प्यार करता है। मैं शिद्दत से चाहती हूँ कि अनुज अब इसकी शकल तो क्या, इसका नाम तक ना सुने। इससे बड़ी सजा इसके लिए कुछ नहीं हो सकती। अनुज ने इसके लिए क्या नहीं किया। अच्छा हुआ अनुज चला जाए। इसको भी पता चलेगा क्या किया इसने अपने पापा के साथ। और ये किसको प्यार करती है? सिर्फ अपने आप को।
उसके लिए किसी के साथ कुछ भी करेगी। इतने अच्छे माँ बाप पे इल्जाम लगा रही है, तरसेगी तू इनके लिए। देखो, कहा ना मैंने कि इसको जलन है बस अनु से, कि कहीं वो आ गई तो अनुज का प्यार इसके लिए कम हो जाएगा, इसके लिए श्रुति को लाना चाहती है। बस सब जानते हुए कि अनुज उससे प्यार नहीं करता है, दोनों मिलके सिर्फ इसको प्यार करे, बस इसको प्यार चाहिए। बाकी सब तो पागल है जिनको खुश रहने का राइट नहीं है। बोल बोल ले तुझे तो ऐसी मार पड़ेगी भगवान की कि तू तेरी सारी अक्कड़ निकल जाएगी। अब तो सब चाहते हैं क्योंकि अब बहुत हो गया। ये खुद अपनी गलतफहमी दूर करना नहीं चाहती, वो तो है ही। अब झूठी जिद और झूठी अकड़ है, ऐसी बेटी किसी को ना दे। देखा, अनुज ने पता लगाया और वनराज है बस डायलॉग दे दिया। वाह काव्या, सही कहा। काव्या ने बेशर्मी की भी हद होती है, जो तुम दोनों ने बहुत पहले पार कर चुके हो। अनुपमा ने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा कि उसे तुम जैसी बकवास और बेकार औलादे मिली है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे सगे दादा दादी घर छोड़कर चले गए और तुम दोनों की आंखें तक नहीं झुकी। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई। भगवान जहर दे दे लेकिन तुम जैसी निकम्मी औलादे ना दे। हमने क्या किया? बाकी सब कुछ तुमने ही किया है। वाह काव्या, सही कहा। ओ पेंट हाउस की औलाद, सॉरी, ओ पेंट हाउस के काका, भी जिंदगी में अपनी कमाई से एक ईंट भी खरीदी है? नहीं खरीदी है ना। अपनी बनाई हुई चीज से लगाव होता है ना, वो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तुम लोग उनकी खुशी के खिलाफ जाओगे, उनका घर तोड़ोगे तो उन्हें दुख तो पहुंचेगा ही। आज काव्या और किंजल ने क्या धोया है। पाखी और तोसू को मजा आ गया। वेल डन काव्या किंजल, ये दोनों इसी लायक है, लेकिन कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं होगी। इस घर की असली स्ट्रेस प्रॉब्लम तुम दोनों ही हो। ये स्ट्रेस सा और ये उसकी बहन प्रॉब्लम सा। क्या नाम दिए, परफेक्ट नाम दिया काव्या ने। बेशर्मी बदतमीजी में तो पीएचडी की है। वनराज की औलाद है, तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या लाइन कही है। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधे को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाए, यही साया उसके काम आएगा। जैस ये गाने से अपने आप ही रोना आ जाता है। बहुत इमोशनल सीन था और गाना भी है। अब अनुपमा की जंग शुरू होगी और इस जंग में साथ देगा अनुज। अनु को अकेला नहीं छोड़ेगा अनुज। अब ये लड़की क्या करेगी पता नहीं। बंदा सिर्फ भड़काने का काम कर रहा है। वैसे भी इस लड़की को शुरू चाहिए। पापा की खुशियों से कोई मतलब नहीं है, ना ही दुख से है। छोटी, तुम्हारी जगह मान की जिंदगी में भी नहीं आनी चाहिए। सब बर्बाद करके रख दिया है तूने। मान की जिंदगी को बर्बाद कर ही दिया। अनुज पहले वाले इस बदतमीज छोटी को इतना सर पर चढ़ाकर क्यों फिरता है? लाचार कपाड़िया, पहले वाले अनुज कपाड़िया बन जाओ ना। कभी अपने खुद के बच्चों या अडॉप्ट बच्चे को इतना भी प्यार मत करना कि खुद की जिंदगी बर्बाद हो जाए। यही मैसेज दे रहे हैं डीकेपी। अंजू जी, आज आपने सुबह के रिव्यू में कहा था कि बेटियां सच में इतनी बदतमीज होते हैं, बच्चे इतने बदतमीज होते हैं, लेकिन मैंने देखे हैं। जब मैं छोटी थी, मेरे ही घर के बाजू में एक लड़की रहती थी जो अपने मम्मी पापा का झगड़ा करवाती थी। पापा की इतनी प्यारी थी कि मम्मी की गलत बातें अपने पापा को बताती थी। अब मम्मी सही भी सिखाती थी तो भी उल्टा बताती थी अपने पापा को और झगड़े करवाती थी। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। और अंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते, और आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया उसके लिए भी थैंक यू सो मच। नवीन सर और अंजू जी, आप दोनों को
नमस्ते, बाय गाइस, गुड नाइट। और अंजू जी प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। और सही कहा है आपने। पहले तो लगता था कि पाखी के साथ कुछ कंपटीशन कर रही है, मगर आध्या का कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। पर फिर भी वो पाखी तोशु से तो आगे निकल ही गई है। इतनी छोटी उम्र में पाखी तोशु ऐसा नहीं करते थे, मगर आध्या ने तो इतनी छोटी उम्र में ही उनकी उम्र की बातें करनी शुरू कर दी हैं। तो सही कहा आपने, थैंक यू सो मच ख्याति। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। Ma'am, good afternoon, Naveen sir. Good afternoon to all my lovely friends. थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ बापूजी और बा अपने आप को खुद संभालते हुए बात करते हैं फ़ोन पे, जहाँ वो कहते हैं कि हम यात्रा के लिए निकल गए हैं, जहां हमें कल रात को ही पता चला और आज सुबह जल्दी ही निकलना चाहिए था, इसीलिए हम किसी को बता नहीं सके। ये सुनते ही वनराज सच मान बैठता है, जहां तोशु और पाकी भी यही कहते हैं कि बापूजी हमसे इतना प्यार करते हैं, वो हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। ये बात तो सही कही कि बापूजी आप लोगों से सबसे प्यार बहुत करते हैं, इसीलिए उनको ये दुख भी हुआ कि आप लोगों ने किस तरह से उनसे व्यवहार किया और उन्हें आगे आप लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, बोझ नहीं बनना चाहते हैं, इसीलिए वो किसी को बिना बताए घर छोड़ के चले गए। यहाँ अनुपमा को यकीन नहीं होता है बापूजी का कहना। वो कहती है वापस आने के लिए, पर बापूजी कुछ बहाना बना के फ़ोन काट देते हैं। यहाँ अनुपमा निकल जाती है बापूजी को ढूंढने के लिए। वनराज को गुस्सा आता है कि अनुपमा जानबूझकर डिले कर रही है एनओसी पे साइन करने के लिए। उसे अभी बापूजी का फ़िक्र नहीं है, उसे फ़िक्र है तो अपनी ये डील का ही फ़िक्र है, जहां बिल्डर भी बार बार कॉल करके उसे सिर्फ एक दिन का मोहलत देता है, जैसे वनराज ने उन्हें पूछा है। यहाँ तोशु और पाकी आते हैं। वनराज जहां बहुत पहले ही भड़का है, बहुत गुस्से में है, उसे और भड़काते हैं, ये कहते हुए कि ये मम्मी हमारी ज़िंदगी की बड़ी पत्थर है, जहाँ उसे कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, नहीं तो हमको टावर नहीं मिलेगा। वो बहुत सारी बात कह के वनराज को भड़काते हैं, जहाँ वो बहुत ही और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ डिम्पी जहाँ डायरी ढूंढने के लिए आती है, तभी इन तीनों की बात सुनते हुए समर का हिस्सा अंश को देने के लिए वो भी कहती है। जहाँ टीटू मना करता है, पर डिम्पी कहती है वो समर को भी हिस्सा होना चाहिए। अगर पाकी और तोशु को मिल रहा है तो समर का हिस्सा अंश को मिलना ही चाहिए। पर वनराज सोचता है कि ये टीटू ने भड़काया है डिम्पी को हिस्सा मांगने के लिए, और टीटू पे वो गुस्सा होता है, ये कहते हुए तुम्हारी ही ये सब चाल है। यहाँ अनुपमा बापूजी को और बा को ढूंढने निकल जाती है, जहाँ वो फ़ोन में उसे आवाज़ आती है आरती का। वो उसे गेस करती है कि किसी मंदिर का एक पास ही वो रहेंगे। तो वो ढूंढते ढूंढते सब लोगों को बीच में कॉल भी लगाते, सबको फ़ोटो दिखाते ढूंढते रहती है, जहाँ उन्हें कोई काका मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यात्रा तो अगले महीने है। तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि बापूजी झूठ कह रहे थे और उन्होंने घर छोड़ के चले गए हैं। वो बहुत परेशान होती है और दुख लगता है उसे, ये सोचते हुए कि बापूजी और बा कितने दुखी होके घर से निकल गए हैं। यहाँ अनुज भी जाना चाहता है, पर काव्या रोक लेती है, ये कहते हुए कि आद्या को हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, और आद्या को ये पता चला कि तुम अनुपमा के साथ गए हो तो
वो और भड़क जाएगी। यहाँ अनुज कहता है इस बात यहाँ के इस घर के लोग सब अजीब ही हैं, अकेले ही अनुपमा को जाने दे दिया। ये बात तो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया की अनुज ने, जहाँ ये कहते हुए कि इस बात यहाँ के 4 मेंबर्स सब लोग अजीब और एहसान फरामोशी है, जहाँ कोई किसके लिए भी कुछ नहीं करता है, सबके सब सेल्फिश है। आज काव्या ने तोशु और पाकी को बहुत अच्छा सुनाया, जहाँ वो कहती है तुम स्ट्रेस शाह हो और प्रॉब्लम शाह पाकी हो। उन दोनों के अच्छी सुनाती है, जहाँ वो कहती है मुझसे पंगा मत लेना, मैं ये बाकी बहू आज तुम दोनों को कान पे सितार बजाऊंगी। आज काव्या रॉक और तोशु और पाकी शौक। यहाँ अनुज भी बहुत परेशान होता है बाबूजी के लिए, जहाँ वो किसी से फ़ोन में बात करता रहता है, पर बीच में आता है आद्या की दवाई देने के लिए, जहाँ आद्या कहती है कि हमें यूएसए चला जाना चाहिए। जहाँ अनुज कहता है कि लंबा सफ़र है, तुम्हारा हेल्थ का कंडीशन बराबर नहीं है, 3 दिन के बाद हम निकल जाएंगे। वो अच्छे से ही आद्या का हेल्थ के इशू के वजह से ही वो मना करता है, पर आद्या भड़क जाती है, बहुत ही बदतमीज़ी से बात करती है। आज आद्या ने सारे हद पार कर लिए आज, जहाँ वो इतनी रूडरस और इतनी चिल्ला के अनुज से कहती है कि आपने हद पार कर दिया है और आप जानबूझकर मेरा तबीयत का बहाना बना रहे हो, आपको अनुपमा के साथ रहना है। यहाँ तक भी कहती है कि अनुपमा ने जानबूझकर उसे कुछ खिलाया है कि उसकी तबीयत बिगड़ जाए। ये बात सब सुनते हुए अनुज सह नहीं सकता है, वो उसे वार्न करता है कि आगे कुछ मत करो, कंट्रोल योरसेल्फ। उसे कॉल आता है, वो निकल जाता है आद्या को इग्नोर करते हुए, जहाँ उसे पता चलता है कि बापूजी कहाँ हैं, जहाँ मोबाइल नंबर ट्रेस हो जाता है। वो अनुपमा और वनराज को भी वहीं बुलाता है, जहाँ वो एक वृद्धाश्रम में जाते हैं, जहाँ बापूजी पापड़ बना के बैठे हैं वहाँ पे। वनराज वहाँ उनके पास जाके गिड़गिड़ाता है कि आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं, मैंने क्या गलती कर दिया है। पर बापूजी उसे समझाते हैं और जिस तरह से अभी प्रीकैप में दिखाया है, शायद बापूजी ने उसे कुछ समझा के भेज दिया है, जहाँ उनका जो भी डिसीजन है अटल है। एक बार उन्होंने डिसीजन ले लिया कि वो घर नहीं जाएंगे तो वो नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़े लोगों का डिसीजन बहुत ही उनका स्ट्रिक्ट डिसीजन होता है, जहाँ उन्होंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया था घर छोड़ने का। पर उन्हें ये अफसोस है कि आखिरी दम तक वो अपने वही घर पे नहीं रह पाए, जहाँ उन्होंने खुद अपने मेहनत से एक एक ईंट जोड़ के घर बनाया था। उनका ये सपना ही रह गया। और यहाँ पे जहाँ वनराज आ जाता है शाह फैमिली में, वो कहता है कि मैं बापूजी से जाके फिर से मिल के साइन ले लूँगा, और बापूजी ने कहा है कि अनुपमा का भी साइन करने के लिए वो कह देंगे। यहाँ अनुपमा मना करती है एनओसी में साइन करने के लिए, तो ज़्यादा ही भड़क जाता है वनराज, ये कहते हुए कि तुम्हें लालच हो गई है, अगर अनुज तुम्हें छोड़ के चली गया तो तुम्हें ये एक घर तो तुम्हें चाहिए, यह अहमदाबाद में। अभी वनराज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और उसकी
इस प्रॉपर्टी डील में रोड़ा ही अनुपमा है और आद्या की ज़िंदगी में भी रोड़ा अनुपमा ही है। तो ये दोनों और पाकी और तोशु मिलके ही कुछ बड़ा कांड कराएंगे या आद्या को इतना भड़काएंगे कि ये वो कुछ करे। उसके वजह से जो प्रोमो दिखा रहे हैं जो हो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच राधिका जी। काव्या ने सच में आज तो दिल जीत लिया। काव्या ने जो धोया है तोशु पाकी को मजा आ गया। और अनुज ने भी सही कहा जो आपने कहा है कि शाह परिवार के लोग यहाँ पे आराम से हैं, उनको अनुपमा अकेले गई इस बात की चिंता नहीं है। वो यही कह रहा था बार बार कि कोई अनुपमा के साथ जाए, क्योंकि सिर्फ अनुज ही कह रहा था कि मैं जाता हूँ, अनु अकेली गई है, मगर यहाँ पे और कोई नहीं था। तो ये तो खैर इस शाह परिवार की रीत है कि कुछ कर दो, फिर अनुज अनुपमा उसको सॉल्व करके हमारी झोली में जीत को डाल दे, फिर हम लोग कहेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू। और जो नहीं कहना चाहते उसके ऊपर भी शक करेंगे। तो ये तो शाह परिवार करता ही है। तो थैंक यू सो मच राधिका जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था। एक बुजुर्ग दादा दादी जिन्होंने अपना सब कुछ बच्चों और पोते पोतियों को दे दिया, चाहे मकान हो या परवरिश। आज उनके लिए अपने घर में ही जगह नहीं है। बनराज इतना बेगैरत है कि उसके माता पिता फ़ोन पर झूठ बोल रहे हैं कि हम 4 धाम यात्रा पर गए हैं और उसने यकीन कर लिया क्योंकि उसके सिर पर प्रॉपर्टी बेचने का भूत सवार है। लेकिन सेल्फलेस अनुपमा को विश्वास नहीं होता क्योंकि वो बनराज से ज़्यादा बाबूजी के इमोशन समझती है। बनराज अनुपमा को एनओसी साइन करने के लिए कहता है और अनुपमा कहती है कि वो बाबूजी के सामने साइन करेगी। अनुपमा उनको मंदिर के पास ढूंढने जाती है और वहाँ एक सीनियर सिटीजन कहते हैं कि 4 धाम यात्रा तो अगले महीने है और अनुपमा समझ जाती है कि बाबूजी ने परेशान होकर घर छोड़ दिया है। सारे घर को यकीन है कि बाबूजी ने घर छोड़ दिया है सिवाय टॉक्सिक बनराज, तोशु और पाखी के। तोशु को ये मम्मी का नाटक और पाखी कहती है कि मम्मी को सगों से ज़्यादा सौतेले बच्चों से प्यार है। वाह क्या बात है। उधर आद्या कहती है कि मम्मी को मेरे से ज़्यादा सगे बच्चे प्यारे हैं। ये हैं अनुपमा के सेल्फिश बच्चे। और टॉक्सिक बनराज, घटिया तोशु और मक्कार पाखी अनुपमा को कोस रहे हैं और उस पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कहते हैं कि जब तक मम्मी जो रास्ते का पत्थर है जब तक वो नहीं हटेंगी तब तक डील फाइनल नहीं होगी। यानी अगर प्रॉपर्टी बेचने के लिए अनुपमा का मर्डर भी करना पड़े तो ये कर देंगे। और बनराज अनुपमा को हटाने के लिए अब कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकता है और मुझे लगता है कि लीप आद्या की वजह से तो आएगा, लेकिन यहाँ बनराज आद्या को मोहरा बनाकर अनुपमा की ज़िंदगी नरक बनाने की सोचेगा। अनुपमा बाबूजी को हर संभव ढूंढने की कोशिश कर रही है। अनुपमा जगह जगह फ़ोन करके ढूंढ रही है। घर के सभी लोग अपने तरीके से, कभी फ़ोन पे, T2 बस स्टैंड और रेलवे स्टैंड पे जाकर ढूंढ रहा है। उधर डिम्पी बनराज से कहती है कि जब तोशु और पाखी को हिस्सा दे रहे हैं तो समर का हिस्सा भी अंश को दे दीजिए। और बनराज इस बात की भड़ास T2 पे निकालता है। बनराज ने सबको अपने जैसा समझ रखा है। जैसा खुद लालची है इसलिए दूसरों को भी वैसा ही समझता है। उधर अनुज आद्या को मेडिसिन के लिए कहता है तो आद्या उसको अमेरिका चलने के लिए कहती है। लेकिन अनुज के कहने पर कि ट्रैवलिंग में तुम्हें परेशानी हुई तो आद्या अनुज पर बरस जाती है और उस पर एलिगेशन लगाने लगती है और कहती है शायद आपकी अनु ने जानबूझकर ऐसा खिला दिया मुझे जो हम अमेरिका ना जा पाएँ। अनुज कहता है कि अब आप हद पार कर रही हैं। तो मिस्टर अनुज, वो कब हद पार नहीं करती, लेकिन तुमने तो आंखों में पट्टी बांध रखी थी। लेकिन आज जो उसने अनुज को भी हद ना पार करने के लिए कह दिया और फिर अपराधी श्रुति के लिए बदतमीज आद्या शुरू करने लगी। एक 13 साल की लड़की बाप को हद में रहने को कह रही है। ये नफ़रत की चरम सीमा है। जिस बाप ने उसकी सब इच्छाएं पूरी करी, अपनी सारी इच्छाएं मारी, आज वही लड़की बाप को श्रुति से भी नीचे रख रही है। मुझे ये लगता है कि अब ये लड़की पक्का क्रिमिनल बनेगी।
अनुपमा को अपने पॉप्स की ज़िंदगी से हटाने के लिए। अनुज के पास किसी का फ़ोन आता है और वह बनराज से जल्दी चलने को कहता है और फिर बनराज और अनुपमा को लेकर वृद्धावस्था आश्रम में लेकर आता है। अनुज कहता है कि मेरा फ्रेंड जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में है उसने बाबूजी का फ़ोन ट्रेस करके यही एड्रेस बताया है। उधर शाह हाउस में जब पता चलता है तो काव्या, डिम्पी, टीटू और किंजल परेशान, लेकिन तोशु और पाखी फिर बाबूजी पर इल्ज़ाम लगाते हैं और अनाप शनाप बकते हैं और काव्या का सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है कि अब बाकी बहू सितार बजा देगी। अरे बजा दो सितार, ये है ही उस लायक। और कहती है काव्या कि ये बाबूजी का घर है और उनको तो तुम दोनों को पहले ही घर से बाहर फेंक देना चाहिए था। उधर बनराज, अनुज, अनुपमा व बाबूजी वृद्धावस्था आश्रम में ढूंढते हैं, बाबूजी को वृद्धावस्था आश्रम में ढूंढते हैं और तभी बाबूजी को काम करते हुए, पापड़ बनाते हुए देखते हैं। जिन बाबूजी को शाह उसमें राज करना चाहिए वो आज आश्रम में पापड़ बना रहे हैं। जिस बा को घुटने में दर्द रहता था, जो बाबूजी उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जो बाबूजी को सब बच्चों और पोते पोतियों को सर पर बैठाना था, आज वो हेल्पलेस थे हालात के आगे। और बनराज बाबूजी के कदमों पर बैठकर अपनी गलती पर उनको मारने को कहता है कि मुझे मारो। बनराज, तुमने जानबूझकर आंखें बंद कर रखी हैं क्योंकि तुम पर प्रॉपर्टी बेचने का नशा है। अनुज, अनुपमा चिंतित होते हैं और मैं एक बात कहूँगी कि अगर सही में बनराज को बाबूजी की चिंता होती तो उसी समय प्रॉपर्टी के पेपर बाबूजी के सामने फाड़ देता जब बाबूजी ने कहा था कि वो घर हमारा मंदिर है। प्री कैप में सब बाबूजी को घर लाने को कहते हैं, लेकिन बनराज कहता है कि बाबूजी ने कहा है कि प्रॉपर्टी बेच दो। जरूर बनराज ने इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, जो कल पता चलेगा। जब सारे विलन मरे होंगे ना, तब एक बनराज पैदा हुआ होगा। वो कहता है कि बाबूजी ने पेपर साइन होने के बाद अनुपमा को भी कहा है पेपर पे साइन करने के लिए, लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं एनओसी पे साइन नहीं करूँगी। और फिर बनराज के घटिया इल्ज़ाम शुरू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी। और बहुत सही कहा आपने कि टावर के लिए, अपने पेंट हाउस के लिए ये बच्चे तो अनुपमा का कत्ल तक कर सकते हैं, क्योंकि डायलॉग तो उन्होंने वैसे ही बोले हैं कि मम्मी को हटाना पड़ेगा रास्ते से वगैरह वगैरह। ये डायलॉग वाकई ऐसे ही कामों के लिए बोले जाते हैं। तो बहुत सही कहा आपने। थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड बापूजी पर था। बापूजी का झूठ बोलकर सबको विश्वास दिलाना कि वो घर छोड़कर नहीं गए, बट अनुपमा को पता था कि बापूजी झूठ बोल रहे हैं, पर इस वनराज को अनुपमा की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। आज सबका लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को समझाना सब बेकार था। कोई समझने को तैयार नहीं। अपनी गलती तो क्यों समझा रहे हो? जिसको जाना था वो तो चले गए, इसलिए बापूजी ने जो फैसला लिया जाने का बहुत अच्छा लिया। इन जैसी औलाद से अच्छा है कि वो वृद्ध आश्रम में ही रहें। उधर अनुपमा ढूंढ रही है बापूजी को। आज तो अनुपमा के बच्चों की सोच पर इतना गुस्सा आया कि ये बच्चे अनुपमा के हैं जो बाप को बोल रहे हैं कि हमारे रास्ते का पत्थर मम्मी है। जब तक वो नहीं हटेंगी हमारा कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो आज ऐसी बातें सुनकर ये लगा कि कहीं गुस्से में आकर वनराज अनुपमा के साथ कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि ये घर बेचने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंकि आद्या भी वनराज की बातें सुन रही थी जो प्री कैप में दिखाया गया। कहीं ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए आद्या को हथियार ना बना ले। आद्या का आज ऐसा बर्ताव अनुज के लिए बहुत घटिया था। इसने तो तोशु पाखी को भी पीछे छोड़ दिया। उन दोनों ने भी कभी अपने माँ बाप को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। बहुत गलत दिखा रहे हैं, एक लड़की को इतना नेगेटिव कर दिया है। आज तो बिल्कुल क्लियर दिख गया कि ये आद्या अपने पापा को बिल्कुल प्यार नहीं करती।
ना तो उसे अनुज की फीलिंग की परवाह है, ना ही उसकी खुशियों की। बस इसे शुरू चाहिए। अपने पापा की खुशियों से कोई मतलब नहीं है, ना ही उसके दुख से। आज डिम्पी का इन सब की बातों को सुनकर अपना हिस्सा मांगना बिल्कुल सही था। कैसे तिल मिला गए ये तीनों जब डिम्पी ये बात कहती है। बट उसका इल्ज़ाम भी वनराज ने टीटू पर लगा दिया। टीटू पर इल्ज़ाम लगाने से पहले वनराज शाह अपने बच्चों की तरफ तो देख लो कि वो कौन से दूध के दूल्हे हुए हैं। आज भी वनराज को अपने बच्चों की करतूत नहीं दिख रही। सिर्फ और सिर्फ उन्हें पैसों से मतलब है, बाकी सब जाए भाड़ में। बहुत पछताएगा ये वनराज शाह। उधर आखिर अनुज ने ढूंढ ही लिया बापूजी को। बहुत दुख हुआ ऐसे बापूजी को वृद्धाश्रम में काम करते देख। यही उम्र होती है माँ बाप को बच्चों को परखने की। ये बच्चे ये नहीं सोचते कि कल को हम भी बूढ़े होंगे। आज हम अपने माँ बाप को इतना दुख दे रहे हैं, कल को हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। मुझे लगता है कि ये एक एग्जाम्पल है उन बच्चों के लिए जो बच्चे समय आने पर अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं और उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। आज वनराज को ऐसे बापूजी के सामने गिड़गिड़ाते देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पहले ही अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होते तो वनराज शाह ये दिन देखने की नौबत ना आती। प्रिका में देखा तो कैसे वनराज शाह कहता है कि बापूजी मान गए हैं साइन करने के लिए और उन्होंने अनुपमा को भी कह दिया है। बट अनुपमा कहती है कि मैं साइन नहीं करूँगी। तब वनराज का अनुपमा को कहना कि तुम चाहती हो कि अगर आद्या की वजह से अनुज मुझे नहीं मिला तो मेरा एक घर अहमदाबाद में हो। वनराज शाह ये तुम्हारी सोच है, अनुपमा की नहीं। अनुपमा को तो एक पैसे का भी लालच नहीं है, बट तुम्हें अनुपमा जवाब ज़रूर देगी। अब वनराज शायद कुछ भी कर सकता है अनुपमा से साइन करवाने के लिए, जो कि ट्रैक प्रोमो की तरफ जा रहा है। आगे देखते हैं मैम क्या होता है। थैंक यू सो मच कुसुम। और सही आपने कहा है कि आगे ऐसा हो सकता है कि आद्या को हथियार बनाएगा ये वनराज शाह, क्योंकि ये वनराज शाह अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी बात के लिए कुछ भी कर सकता है। अनुपमा की वीकनेस उसको पता है तो उसको हथियार भी बना सकता है। बाकी देखते हैं कहानी किस तरफ जाती है। थैंक यू सो मच कुसुम। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। जो बात वनराज को महसूस करनी चाहिए थी वो अनुपमा ने महसूस की कि बापूजी झूठ बोल रहे हैं कि हम 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। आज तो जो है वैसे तो वनराज ये कहता रहता है कि हाँ बापूजी मेरे भगवान हैं, मैं उनको भगवान से भी बढ़कर मानता हूँ। तो ये वनराज की कैसे भगवान है, उनको कैसे मानता है कि जो उनकी ना तो वो परेशानी देख पाया, ना वो उनका दुख समझ पाया। कैसा बेटा है ये। आज तो पाखी, तोशु, वनराज और आद्या चारों ने ही निराश करा है। ये कोई जो है आज तो इन चारों ने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं, जिसे कहना चाहिए। जब अनुपमा बापूजी को ढूंढने जाने लगती है तो वनराज फिर उस पर भड़क जाता है। कहता है कि कहाँ जा रही हो, तो कहते उनको ढूंढने जा रही हूँ। तो फिर कहता है कि तुम क्या साबित करना चाहते हो कि हम उनका ध्यान नहीं रखते, हम उन्हें परेशान करते हैं। लेकिन वो कुछ कहती नहीं और चली जाती है। और वो कोई कहता भी है कि तोशु और वनराज ढूंढने लेंगे, लेकिन वो तो वनराज तो हाथ पे हाथ धर के बैठाता है कि जो है बापूजी तो जो है वहाँ पे गए हैं, 4 धाम की यात्रा पे गए हैं, तो सच ही बोलेंगे, मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे, मुझे छोड़ कर। लेकिन उसकी क्या कोई अंतरात्मा उसको नहीं धिक्कारती? क्या वो उसकी अंतरात्मा नहीं कहती कि जो है बापूजी हमसे झूठ भी बोल सकते हैं, हमें गलत भी बता सकते हैं। लेकिन उधर अनुपमा सब जगह बापूजी को ढूंढ रही है, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। और उसको बाकी छतरी भी मिलती है तो वो ढूंढती है। उधर अनुज भी जो है उसके साथ, अनुपमा के साथ जाना चाहता है, लेकिन काव्य रोक लेती है। वो ये कहती है कि अगर आद्या को ये पता चल गया कि जो है तुम अनु के साथ हो, अनुपमा के साथ हो, तो और वो भड़क जाएगी और बवाल करेगी। उधर ये सब बातें किंचल भी कहती है। उधर हमने जब देखा कि ये हमने देखा
कि सब ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन वनराज अपने कमरे में आ गया है और तोशु और पाखी भी पीछे पीछे आ गए हैं और कहते हैं कि मम्मी तो ऐसी हैं, हमें हमारे लिए कुछ नहीं सोचती, ने हमारे लिए कुछ किया है। और उधर उसका बिल्डर का भी फ़ोन आता है कि उस पर उस NOC मिल जाएगी। तो वो कहता है कि हाँ मैं आज पूरी कोशिश करूँगा तो देने की। लेकिन वो फिर दांत पीस के कह रहा है अनुपमा, लेकिन उसको सिर्फ प्रॉपर्टी की पड़ी है क्या? बापूजी उसके लिए कुछ नहीं है, ये उनका घर है। ये तो जो हम डायलॉग उसमें लिखते हैं या जो बातें हम लाइव चैट में बोलते हैं या जो हम अपने ऑडियो में बोलते हैं, वही सारी बातें अब हम जो है उसमें सुन रहे हैं, सीरियल में सुन रहे हैं। उधर जो है जब वनराज और तोशु और पाखी बात कर रहे हैं कि हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, ये इतने में वहाँ पे टीटू और डिम्पी भी आ जाते हैं और डिम्पी भी कहती है कि मुझे भी अंश के लिए हिस्सा चाहिए। लेकिन वो तोशु और पाखी एक दूसरे को इशारा करते हैं कि ये देखो इसको भी हिस्सा चाहिए। लेकिन वो टीटू कहता भी है कि ये तुम क्या कह रही हो और क्यों कह रही हो। लेकिन वो कहता है कि जब इन दोनों का हिस्सा हो सकता है तो समर का भी, और समर का हिस्सा अंश को मिलना चाहिए। खैर वो तो उससे तो कुछ वो जवाब देता नहीं और वो चली जाती है। लेकिन टीटू कहता है कि जो है वो एक माँ है, वो अपने बच्चे के लिए करना चाहती है। तो कहता है कि मुझे सब पता है, और उसका सारा ब्लेम वो टीटू पे डाल देता है कि तूने सिखाया ये वो, जो भी उसको वो कहता है। उधर अनुज आद्या के पास आता है और कहता है कि दवाई लेने के लिए बोलता है। तो वो कहती है कि हमें अब जो है ना अमेरिका जाना चाहिए। तो अनुज कहता भी है कि अभी तुम्हारी 2 दिन की वो है और अभी 3 दिन का कोर्स बाकी है। तो जो है हम 3 दिन की बात है तो जो है उसके बाद चलेंगे। लेकिन आज तो आद्या ने वैसे ही जो है वो उसने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर रखी। आज तो पता नहीं कितना ही वो नीचे गिर चुकी है। तो वो कहती है कि आप बहाने बनाने बंद करो और आपने उस अनुपमा जोशी के पीछे शुरू से सगाई तोड़ दी और रिश्ता तोड़ दिया और ये कर दिया। लेकिन वो मना कहता भी है कि ऐसा कुछ नहीं है और पता नहीं अनुपमा ने मुझे क्या खिला दिया जिससे कि आप अमेरिका ही ना जा पाओ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। लेकिन अब की बार तो अनुज थोड़ा कड़े स्वर में उसको बोलता है और वो कहता है, अनुज कहता है कि आप अपनी सारी हदें भूल रहे हैं। तो आद्या कहती है कि जो आपने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। वो कौन सी बेटी इस तरह से बात करती है अपने बाप से? मैंने तो आज तक किसी भी बेटी को ऐसे बात करते तो नहीं देखा जिस तरह से ये आद्या। अरे ये बाप है या तुम्हारा कोई खिलौना है कि क्या है ये? तुमने तो उसको बिल्कुल अपने ऐसा कर रखा जैसे बस मेरी मुट्ठी में रहना चाहिए। बिल्कुल उससे उसकी जैसे वो उसको नचाए वैसे वो अनुज नाचे और बाकी उसकी तो अपनी कोई मर्जी है ही नहीं। खैर उधर वो इतने में किसी का फ़ोन आता है और वो वहाँ से वो चला जाता है और कहता है, इतने में वनला से टकराता है। तो कह रहा है कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? तो वो कहता है कि फटाफट मेरे साथ चलो, नहीं चलोगे तो पछताओगे। खैर उसके साथ साथ वो चला जाता है। उधर वो सब 3 अनुपमा, अनुज और वनराज वहाँ मिलते हैं। तो वो बताता है कि ये दोनों यहाँ हैं। उधर उसको काव्या और सब उसको डिम्पी और किंजल सबको पता चला था कि वो लोग बापूजी दोनों वृद्धाश्रम में हैं। आज तो जो काव्या ने तोशु और पाखी को धोया है वो सीन तो देख के बड़ा ही मज़ा आया। जब वो खूब उसको खरी खोटी सुनाती है तोशु और पाखी को। तो वो कहती भी है कि क्या तुमने कभी आज तक अपनी कमाई से एक ईंट भी खरीदी है जो तुम उस घर को तोड़कर और पेंट हाउस बनाने की बात कर रहे हो? तुमने कभी कुछ खरीदा है? तुमने कुछ किया है?
तो वो कहती है कि वो तो दोनों हमें स्ट्रेस और प्रॉब्लम देकर चले गए। तो काव्या कहती है ये है स्ट्रेस शाह और बाकी को तो ये है उसकी बहन प्रॉब्लम शाह। वो सीन तो आज इस सीरियल आज इस एपिसोड का बहुत ही बढ़िया सीन था। और जब पाखी उस पर काव्या पे चिल्लाती है तो कहती है कि आज ये बागी बहू ना कान के नीचे सितार बजा देगी। लेकिन आज खैर बाबा को वो तीनों ढूंढ लेते हैं और बापूजी उन लोगों को देख के थोड़ा हैरान तो हो ही जाते हैं। लेकिन आज मुझे वनराज का रोना बिल्कुल नकली लगा। उसको रोते देखकर मन में कहीं कोई जो है कोई सिंपैथी के कोई भाव आए ही नहीं। ये तो खैर अभी उसके कर्मों की अभी तो सज़ा उसको मिलेगी। अभी आगे आगे वो देखो आगे देखो होता है क्या। खैर वो कहते हैं कि जो है सब कहते हैं कि घर चलो, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमने जो है ये घर हमारे लिए मंदिर है और तुम लोगों के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। और हमारे सामने उसको घर को आप तुम लोग बेचने की बात करते हो और हम उसको कैसे वो तोड़ दें। लेकिन आज बापूजी का हमें भी दुख समझ में आया कि जिस इंसान ने एक एक चीज़ अपने हाथों से घर में करी हो, घर बनाया हो अपने हाथों से, उसको अपने सामने नहीं टूटते देख सकता। रिकैप में हमने देखा कि वो सब कहते हैं कि बापूजी के बगैर ये घर नहीं चल सकता। लेकिन जो है उनको वापस लाना होगा हमें। तो वनराज कहते हैं कि कोई कहीं नहीं जाएगा और सिर्फ मैं जाऊंगा, वो भी पेपर्स साइन करवाने। और वो कहता है कि जो है ये अब वो उसके बाद अनुपमा को भी साइन करने पड़ेंगे और उसके सामने। तो वो कहती है भी है कि तब तक वो कहती है कि मैं एनओसी पे साइन नहीं करूँगी। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी। आद्या बिल्कुल यही करना चाहती है और कर रही है, अपने पॉप को अपनी उंगलियों पे नचाना। मैंने तो कहा था अपनी वीडियो में भी कि रॉबर्ट समझ के रखा हुआ है उसने, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, तो वही वो कर रही है। और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी अनुज की है। क्यों वो उसकी उंगलियों पे नाच रहा है? इतना छोटा बच्चा क्या इतने अच्छे डिसीजन ले सकता है? अगर नहीं ले सकता तो क्यों माननी है उसकी बातें? तो ये अनुज की भी गलती है। तो थैंक यू सो मच सुजाता। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी और नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो हमने देखा, अनुपमा बापूजी से इन लोग सब बातें कर रहे हैं कॉल पे। बापूजी बोल जाते हैं कि मैं हम लोग चारों धाम की तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो सीनियर सिटीजन वाले ग्रुप में, और अगर मैं बता के निकलता तो तुम लोग मुझे नहीं जाने नहीं देते, वनराज नहीं जाने देता। बापूजी साहब झूठ बोल गए, पर अनुपमा कहती बापूजी आप झूठ बोल रहे हो। अनुपमा का दिल नहीं मान रहे हैं कि वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। ऐसे बापूजी कभी गए नहीं हैं, इसलिए वो जानती है बापूजी को अच्छे से। पर जब उनका खुद का अपना बेटा मान बैठा है कि बापूजी तीर्थ यात्रा पे गए, वो उसको क्यों नहीं लग रहा है इसके भगवान मानते हैं तो क्या अपने भगवान के मन में क्या है और मैं क्या है, नहीं पता। अजीब सा लगता है मुझे वनराज शाह के लिए सोच कर कि इसका बेटा होकर ये नहीं बात समझ रहा, मान लिया कि बापूजी तीर्थ यात्रा पर कैसे भी करके कुछ भी करके बस उसको अपना उल्लू सीधा करना है। अजीब बहुत तरस आता है वनराज की गंदी सोच पर। यहाँ पे पाखी और ये इन लोगों को तो कोई गिल्ट है नहीं। फिर वो अंदर रूम अनुपमा कहती नहीं मैं बापूजी को ढूंढने जाऊँगी और मैं ढूंढ के लेके आऊँगी। तो फिर भी वनराज उसको कहता है कि तुम क्यों जा रही हो, तुम्हें कोई समझ में नहीं आता कि बात वो मान के बैठ चुका है। पर यह अनुज जाना चाहता है अनुपमा के साथ, पर काव्या आद्या के बारे में बोल देती कि आद्या को संभालना मुश्किल होगा और वो तुम्हारे साथ गई है। जब उसको पता चलेगा अनुपमा के साथ गए तो वो और ज़्यादा बवाल क्रिएट करेगी, इसलिए अनुज को मजबूरी में रुकना पड़ा। पर यह टीटू जाता है, वनराज और तोशु मना कर देते क्योंकि वो तीर्थ यात्रा पे गए। इन लोगों ने तो बस जैसे तैसे मान लिया अपनी बात। पर टीटू जाता है घूम के ढूंढने। अनुज भी अपना ऐसे ही थोड़ी नहीं बैठा रहेगा, उससे बहुत अच्छा काम कर लिया। फिर वो अपने रूम में आता है जैसे आद्या को दवाई देने के लिए, किसी से कॉल पे बात करता है कि मुझे बताना। उसने अपने किसी दोस्त को बता के रखा है कि वो नंबर ट्रेस कर रहा है और बापूजी का ये पता चल जाएगा। वेरी गुड अनुज,
जो काम वनराज करना चाहिए था वनराज ने नहीं किया, क्योंकि वनराज अभी टीटू के लिए कितना जोर लगा रहा था, कैसे कैसे करवा रहा था कि सच्चाई जानने के लिए। अरे तुझे अगर लगता है कि तेरे बाबा पूजी तीर्थ यात्रा पे गए पर अपने मन के समाधान के लिए, पूरे परिवार के समाधान के लिए, तो तेरे उस पुलिस दोस्त को कॉल करके ट्रेस करवा सकता था, पता करवा सकता था। पर नहीं, वनराज शाह को ये सब नहीं करना था। अनुज ही कर सकता है। अनुज ने वो किया भी और करके भी दिखाया। फिर वो फ़ोन आ जाता है। तो यहाँ पे आद्या की बदतमीजी, मुझे आद्या के बारे में क्या बोलूँ। रोज़ एक नया ड्रामा, लड़की का रोज़ एक हद पार करते हुए दिखती है और अपने पॉप्स को कहती है कि आप हद पार कर रहे हो। जब अनुज उसको कहता है कि तुम अपनी हद पार लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तो पापा आप भी तो करे। यानी कितना विचित्र। यहाँ मुझे अनुज का थोड़ा सा ही लगता है कि अनुज को एक बार भी नहीं समझ रहा है कि ये कैसे ये माया बनते जा रही धीरे धीरे। इसको क्यों इतना प्यार ये कर रहा है। सच में अनुज बोल नहीं पाया, चिढ़ रहा था, गुस्सा आ रहा था। उसे वो और जवाब देता, पर वो कॉल भी आ गई, इसलिए हाथ वो कुछ और थे, इसलिए वो नहीं बोल पाया। पर आज क्या बोले। सच का अंजू जी, मैंने भी बहुत बार ये कहा कि ये लड़की को सिर्फ खुद की इम्पोर्टेंट चाहिए, और ये वजह है कि शिव के साथ शादी, इसको शिव वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अच्छे से जानते हैं कि शिव से वो प्यार ही नहीं करते। तो मुझे इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, मुझे देंगे, शिव नहीं करेंगे क्योंकि वो प्यार नहीं करते। अनुपमा को करेंगे तो अनुपमा में उसका प्यार बढ़ते हुए उसे दिखेगा। पर ये नहीं समझ रही कि दोनों का प्यार मिलेगा, अच्छे संस्कार मिलेंगे। ये लड़की में दिमाग में शैतान की नानी है भैया। ये क्या बोला अब इसका ये आगे, और क्या क्या बड़े बड़े कान करेगी। ठीक है, अनुज ने वनराज को कहा चलने के लिए, साथ में बताया नहीं चलने के लिए कहा, क्योंकि वो भी पूरी तरह से कन्फर्म देखना चाहता था अपनी आंखों से, भले उसे पूरी रिपोर्ट कन्फर्म मिली तब भी। अनुपमा को भी बुलाया। वो वहाँ पहुँचते जहाँ पे बाबा पूजी से अनाथ आश्रम में होते हैं। आखिर वो अंदर जाते तो उन्होंने देख लिया था बाबा जी की हालत देख के रोना आ रहा। सच में आया, आज बहुत बुरा लगा कि बुजुर्गों की कितनी हालत है, ख़राब है। अनुपमा ने कहा कि अगर तुम्हारा है वो दोनों बच्चे, गधेड़े बच्चों को 2 थप्पड़ लगाना और उनको निकालना चाहिए। और आज काव्या ने वगैरह भी सही बात की कि चाहते तो हम सबको निकाल सकते थे बापूजी और खुद उनका घर है, वो रह सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ काव्या ने इसकी क्लास लगाई, पाखी की और तोशु की, बहुत सही बात की, बहुत उनका मुंह तोड़ा। पर ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा अजीब है, और क्या बोले मैं इसके लिए। आज उसने वो भी कहा कि सगे बच्चे, और वो बाद भी अनुज ने उसको टोका। और उसके बाद जब वो बात करते हैं वनराज से अंदर रूम में, तब कि ये माँ की वजह से ऐसा हुआ और हम हिस्सा ये वो सब बातें, तो यहाँ पे डिम्पल सुन लेती, तो डिम्पल भी कहती थी समर का हिस्सा अंश को मिलना चाहिए। हाँ भाई, क्यों ना मांगे, ये तो ऐसे इतने नीच है कि इनको समर अंश का भी नहीं सोचेंगे। तो उसने सोचा तो क्या गलत किया। फिलहाल तो मुझे अभी डिम्पल गलत नहीं लग रही। जब घर में सब मेहमान हो रहे हैं तो उसने क्यों नहीं सोच रहा है। सब अनुपमा नहीं है ना, तो यहाँ सब अनुपमा जैसे नहीं है। यहाँ उसने भी बोला था, टीटू ने बोला क्यों मांग रही हो, क्यों ऐसा करे, उसके पास बहुत है, इसलिए उसको टीटू को लगता है कि नहीं है ज़रूरत है मैं किसी के पैसों की, मैं हूँ। पर उसने कहा कि नहीं, ये हक है भाई, उसका हक है, जाहिर सी बात है, समर का हक है। ये निखट्टू लोगों का हक है जिनने कभी कोई काम नहीं किया, पर समर ने घर संभाला, तो उसके बेटे को क्यों नहीं हक मिला जाए। जाहिर सी बात है। यहाँ उससे बोल के तो चले गई, पर उसको भी सुनना पड़ा, टीटू को ताने सुनना पड़े वनराज के और उनके, कि तू क्या है, कैसा है, और बाकी जो भी। पर अब यहाँ पे अनुपमा जो अनाथ आश्रम में गई, तो वनराज का रोना और चिल्लाना सब नाटक लगा, फेक लगा, बहुत फेक लगा मुझे वो सब। पर बापूजी ने कहा कि वो घर मेरे लिए मंदिर है, तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी है, इसलिए तुमको उसके बदले में पेंट हाउस मिलेगा। पेंट हाउस की बातें अनुपमा ने भी सुन ली। कुछ तो बजाए घंटी, अनुपमा के दिमाग की घंटी बजी जरूर, कुछ ना कुछ। अभी आगे वो वृद्धाश्रम का सीन दिखाएंगे, पर रिकैप में जो दिखाया रिस्पेक्ट तो आ रहे वाह। वनराज शाह अनुपमा को कहता है कि अनुज का अगर साथ नहीं मिला आद्या की वजह से, तो तुम्हें अपना घर चाहिए है। चाहती तो अनुज से बहुत कुछ पैसे ले सकती थी, पूरी प्रॉपर्टी अनुज के नाम, अनुपमा के नाम थी। वनराज शाह घटिया, किसको बहला रहे हो और किसको भड़का रहे हो। तो यहाँ आप जवाब देगी अनुपमा, तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा वर्षा, मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कि कहाँ गया वनराज शाह का वो पुलिस वाला दोस्त। खैर मेरा वीडियो किसी और एंगल से है, बट डेफिनेटली आपकी बात सही है कि उसने उसको क्यों नहीं पूछा, क्यों उसकी मदद नहीं ली। तो वनराज शाह तो अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें करता है, वो तो हम सब जानते हैं। उसने ये बात सोच के तसल्ली कर ली कि हाँ वो तो तीर्थ यात्रा पे गए हैं, तो क्यों मैं किसी की मदद लूँ। तो बढ़िया है आपका ऑडियो भी और रिव्यू भी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, एबी का वीडियो देखते हैं।
नमस्ते अंजू जी और नवीन सर। अंजू जी धन्यवाद आपका फीडबैक के लिए और धन्यवाद मुझे हमेशा इनकरेज करने के लिए, और मेरे सारे दोस्त मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए धन्यवाद। और मेरे सारे दोस्त मुझे माफ़ कीजिए प्लीज़। मैं आप सबका रिव्यूज़ और ऑडियोज़ देखी, लेकिन बहुत देर से देखी और बहुत देर से कमेंट्स किया है डिटेल में। अगर टाइम हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं, और मुझे माफ़ कीजिए कि मैंने बहुत देर किया क्योंकि मैं थोड़ी बिजी जैसे हूँ। और आज का एपिसोड बहुत सैड था बाबूजी को देख के कि उनका ऐसा हाल हो रहा है, लेकिन उनके पास इतने नालायक बच्चे जो है और ग्रैंड चिल्ड्रन एकदम ही यूज़लेस है। तो अनुपमा उसको डाउट है कि वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वनराज को डाउट नहीं है। वनराज बहुत सेल्फिश है, उसका टाइम आ ही गया। वो ही इज़ गोइंग टू पे फॉर हिज सिंस, क्योंकि जो माँ बाप को दुखी करते हैं ऊपर वाला देखते हैं और उनको वही सज़ा मिलता है इसी दुनिया में। तो वैसे ही शुरू होती है, लेकिन अनुपमा जाती है ढूंढने के लिए और वनराज तो सिर्फ यही तो मैं बोल रही थी कि एक्चुअली वनराज जो है, वनराज बहुत सेल्फिश है और खुद के बारे में ही सोच रहा है, तो उसको तो सज़ा मिलना ही चाहिए। अगर लीप के बाद वो सक्सेसफुल होगा और फिर कोई जस्टिफाई, द रोल इज़ नॉट जस्टिफाइड। क्योंकि जब से मैं ये सीरियल देख रही हूँ, मैं सिर्फ यही देख रही हूँ कि जो नेगेटिव लोग हैं वो ही आगे जा रहे हैं, जैसे वनराज और टोशू, बाकी सारे ये लोग बेकार लोग हैं। कितना आर्ग्यू कर रहे हैं, देखो कि बाबूजी क्यों चले गए, हम लोग देखने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसे तुम लोग देखने वाले हैं, खुद को देखभाल नहीं कर सकते, दोनों यूज़लेस। एक तो टोशू अपनी बीवी के ऊपर इज़ डिपेंडेंट अपॉन हिज वाइफ, एंड दिस बाकी उसको तो सिर्फ वो ढूंढती रहती है जिसका पास रिच मैन है या कोई आदमी के पास पैसा है, उसको फंसा। बस ख्याली पूरा क्या बोलते हैं आप, उसको हवा में ही घूमती रहती है और कुछ नहीं। तो अब सारे लोग बोल रहे हैं, काव्या, किंजल, डिम्पी, और फिर अनुज को बोलते हैं कि हम संभाल नहीं सकते। आद्या क्यों संभाल नहीं सकते, तुम लोग फैमिली हो, एक उसको डांटो। सारे सर पे चढ़ा के रखे हुए आद्या गुस्सा करेगी, उसका क्या मतलब है आद्या गुस्सा करेंगे? कैसे डायलॉग्स लिखते हैं, कोई सेंस नहीं है, लॉजिक नहीं है। 13 ईयर ओल्ड लड़की से सारे के सारे डर रहे। और मैं सहमत हूँ कि शायद अनुपमा ने ही कहा होगा कि किसी को मत बताओ एक्सीडेंट के बारे में, लेकिन फिर भी अनुज को पता होना चाहिए कि उसका सबसे बड़ा मिस्टेक और जो उसका गलती है वो आद्या को अडॉप्ट करने में है। क्योंकि अनुपमा सिर्फ श्रुति की वजह से उसकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे, वो देख ही नहीं पा रहे कि आद्या उसी का दोनों का दुश्मन है, आद्या ही उनके बीच है। देखो जब अनुपमा जाती है ढूंढने के लिए तो यही बोलते हैं, अरे गुस्सा होता है कि मेरा सारा प्लान, और ये कैसे बच्चे हैं। ओके, मैं यहाँ पे ना थोड़ा गुस्सा करने वाली हूँ, और ये अच्छी बात नहीं है। ये सीरियल फैमिली ड्रामा है, क्योंकि साफ साफ लिखा है फॉर व्यूअर्स टू वॉच फैमिली ड्रामा ऑफ ऑल एजेस। लेकिन जैसे बच्चे बात कर रहे हैं कि उसको ठिकाना लगाओ, पापा अभी कुछ करो, माँ का हमारे सारा ये ख़राब करती है, कुछ करो। जैसे ये क्राइम सीरीज़ है क्या, ये CSI सीरीज़ है, इधर क्राइम का सीरीज़ चल रहा है कि ड्रामा सीरीज़ चल रहा है कि माँ को ठिकाना लगाओ। हाँ, क्या दिखाते रहते हैं पता नहीं है। इनके बारे में ना बात ही नहीं करना चाहते। कैसे ये सीरियल में जस्टिफाई इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दिस इज़ फैमिली ड्रामा, एंटरटेनमेंट फॉर ऑल एजेस लिखा है। लेकिन जैसे बच्चे बात करते हैं, कैसे डायलॉग्स लिखते हैं, जैसे आद्या भी बोलते हैं उसके पास को कि वो बहाना बना रहा है, अनुपमा से ही प्यार करते, उससे प्यार नहीं करते, और उसी ने मुझे कुछ खिला दिया होगा इसलिए मैं बीमार हो गई। तो ये सब डायलॉग्स ना एक क्राइम सीरीज़ में अच्छा लगता है, नॉट इन अ रेगुलर फैमिली ड्रामा। फिर भी मुझे बात ही नहीं करना है क्योंकि पता नहीं क्या कर रहे हैं डायलॉग्स के साथ, नैरेटिव के साथ और सीन्स के साथ। बस चलते रहते हैं आगे, फिर लीप पे लीप, लेकिन जो सीन्स छोड़ दिए वो तो बस छोड़ ही दिए। ओके, एंड अनुपमा जाती है, ढूंढती है, फिर उन लोगों को मिलते हैं बाबूजी, फिर वनराज कैसा रोता है, ये सब नाटक। लेकिन घर आने के बाद वो बोलता है कि मैं साइन करवा दूँगी बाबूजी से, बाबूजी ने परमिशन दे। ओके, मैं ये अनुज और आद्या का जो सीन है वो कितना, देखो बोलती है कि तुम बहाना बना रहे हैं और हद से तुम बाहर जा रहे हैं। देखो कितना हिम्मत हो गई है अपनी बात। लेकिन अनुज उसे कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसको जाना पड़ता है, कुछ कॉल आता है। बट अनुज को ये लड़की को समझाना ही चाहिए, दिस इज़ नॉट राइट। आप लोग क्या मैसेज भेज रहे हैं मेकर्स कि एक 13 ईयर ओल्ड लड़की को इतना बदतमीज़ी से अपने पेरेंट्स के बारे से बात कर सकती है। हाँ, वो होती कौन है?
लेकिन मैं ये ना बार बार हम लोग सब फैंस एंड ऑडियंसेस आद्या का रोल में बोल बोल के हमारा ही मुंह थक गई, लेकिन डायरेक्टर्स को जो दिखाना है वो बस दिखा रहे हैं। हाँ, तो देखिए टाइम कि हम ऑडियंस को क्या पसंद है या ना पसंद है। उनको बस अपना TRP से मतलब है और उनका शो से मतलब है। तो हम लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, दे डोंट केयर। ओके, सो मुझे जो लग रहा है ये जो बिल्डर है उसने जो पैसा दिया है, ये बिल्डर ही वनराज को धोखा देने वाला है, क्योंकि वो पूरा पेपर्स लेने के बाद वो बिल्डिंग भी ले लेगा और इनका कोई भी फ्लैट नहीं देंगे। तब सब सड़क पे आ जाएंगे, तब पता चलेगा वनराज का ग्रीडी, क्योंकि जो ग्रीडी होता है वो तो गिरता ही है। तो वनराज बहुत ग्रीडी है। हाँ, उसको देखने के बाद कि उसके बाबूजी और माँ का हाल कैसा है, फिर भी वो बोल रहा है कि उनसे वो जाके बात करेंगे और अनुपमा को बोल रहे हैं NOC साइन करने के लिए। तो अनुपमा बोल दिया फिर प्रीकैप में कि वो NOC साइन नहीं करेंगी। तो मुझे लग रहा है जो वो ओल्ड एज होम खोलेगी, क्योंकि वो देखी ना सारा ओल्ड पीपल कैसा है, तो उसके हिसाब से वो खोलेगी एक ओल्ड एज होम और उसको रन करेगी। इसी से इंस्पिरेशन मिलेंगे, क्योंकि बाहर बाबूजी का हाल देखे। और फिर देखना पड़ेगा, आद्या तो बहुत गुस्से में है और वनराज भी। सो ये सारे लोग अनुपमा को ठिकाना लगाना चाह रहे हैं और शायद यही होगा लीप से पहले। आज के लिए इतना अंजू मैम, धन्यवाद और लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। गुड नाइट, बाय बाय। बिल्कुल सही कहा है अभी आपने, बिल्कुल, क्योंकि रेखा जी ने भी यही पॉइंट ढूंढा और यही पॉइंट दिखता भी है कि आपने जो बिल्कुल आपने सही दिशा में जाने की कोशिश की है कि क्राइम सीरीज देखने वाली बात होगी कि इसको हटा दो रास्ते से, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है। तो ये सब क्राइम सीरीज के ही डायलॉग होते हैं। तो वैसा ही कुछ फील हुआ जब तोशु पाखी जो है बोलते हैं। तो बढ़िया रिव्यू आपका है अभी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर रिव्यूज भेजने का अनुपमा को लेके तो जरूर भेजिए और अपने दिल की बात कहिए इस प्लेटफॉर्म पे। और उससे पहले आपको HS कम्युनिटी का मेंबर बनना पड़ेगा। और रिव्यू भेजने के लिए नंबर आपको मैं बताती हूँ, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के HS कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.